नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर सीएम बघेल ने बीजेपी को घेरा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल दिया। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। बीजेपी सरकार की ओर से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदले जाने पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, वे कुछ नया खोल लेते, नया खोलने में कोई समस्या है, उन्हें गांधी नेहरू परिवार से समस्या है। उन्होंने राहुल गांधी का संसदीय दर्जा छीन लिया, उन्होंने उनका बंगला छीन लिया। रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे तेजस्वी सूर्या, सीएम हाउस का होगा घेराव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दल एक्टिव हो गए। बीजेपी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या 19 जून को रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। बाजू में प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वहां वो इस दौरान पीएससी में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री निवास के घेराव का नेतृत्व करेंगे। रवि भगत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। रवि भगत ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने युवाओं के भविष्य को पैसों के लिए बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी सूर्या ने पिछले साल के दौरे में उन्हें कलेक्शन मास्टर की उपाधि दी थी, जो आज प्रमाणित हो रही है। मिलेट हब बन रहा छत्तीसगढ़, एक लौता राज्य जहां समर्थन मूल्य पर हो रही खरीदी। छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बन रहा है। राज्य सरकार द्वारा मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के फल स्वरूप किसानों का रुझान कूदू कुटकी और रागी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021-22 में 16 करोड़ 3 लाख रुपए का 5,273 टन मिलेट और वर्ष 2022-23 में 39 करोड़ 60 लाख रुपए का 13,005 टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। राज्य में खरीफ वर्ष 2023 में मिलेट्स की खेती का रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,60,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राज्य में मिलेट्स की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। कांग्रेस एमएलए ने किया हिंदू राष्ट्र का समर्थन, कहा हम हिंदुओं को एक होना है। देश में इस समय बड़े बड़े साधु संत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हुए धर्म सभा में एक बड़ा रोचक किस्सा हुआ है। पहली बार किसी कांग्रेस ने हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन किया है। दरअसल ये कांग्रेसी रायपुर जिले के धरसीवा क्षेत्र की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा है। उन्होंने हजारों की भीड़ के बीच हिंदू राष्ट्र के संकल्प का समर्थन किया है। पूरी पीठ की शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती ने रायपुर में धर्म सभा किया है। ये धर्म सभा शंकराचार्य के 81वें जन्म उत्सव के लिए था, लेकिन मंच से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प का समर्थन करते हुए नजर आए। फिल्म आदि पुरुष पर भड़के सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रभास और कृति सनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस फिल्म के किरदारों और डायलॉग को लेकर आपत्ति जताई है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि फिल्म में हनुमान जी से बजरंग दल जैसे शब्द बुलवाए गए हैं। हमारे जितने भी आराध्य देव है उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सीएम ने कहा कि बालकाल्य से ही हमारा परिचय हनुमान से ज्ञान, शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में कराया गया है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इस फिल्म में भगवान राम को युद्धक राम और बजरंग बली को एंग्री बर्ड के रूप में दिखाया गया है। नशा मुक्ति की ओर सरकार आगे कदम बढ़ा रही। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं, नशा मुक्ति की ओर सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शराब से ज्यादा खतरनाक सूखा नशा है। शराब तो नशे का ही हिस्सा है। अगर सभी नशे के खिलाफ अभियान छेड़े तो एक माहौल बनेगा। इससे शराबबंदी भी हो सकती है और नशा मुक्ति भी। नशा मुक्ति में शराब, गांजा, सिगरेट, तंबाकू और सभी आते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नशा मुक्ति अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साल 2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में थर्ड फ्रंट का कोई असर नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ की हायर एजुकेशन में बड़ा बदलाव, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ की हायर एजुकेशन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सिर्फ ऑनर्स डिग्री वाले ही पीएचडी कर सकेंगे। वहीं क्लास बंक करने वाले छात्र फेल होंगे। इसी साल जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र में यह बदलाव लागू किए जाएंगे। अब ऑटोनोमस कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। यहाँ बता दें कि छत्तीसगढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाले नए सेशन में बदलाव देखने को मिलेगा। जुलाई से शुरू हो रहे सेशन में करीब 4 दशक बाद यह बदलाव दिखाई देने वाला है। अब छत्तीसगढ़ के सरकारी, निजी
निजी और ऑटोनोमस कॉलेजों में नए कोर्स से पढ़ाई कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों को मिलेगा बोनस अंक, 20 जून तक देना होगा प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2023 के लिए सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस बीच राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का ऐलान कर दिया है। भर्ती के लिए प्रदेश में 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। निकट भविष्य में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी अतिथि शिक्षकों को सूचित किया है कि वे 20 जून 2023 तक कार्यालयीन समय में बोनस अंक के लिए अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, चलेगी लू, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। भीषण और तपती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कई इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। उत्तर पश्चिमी से आ रही गर्म हवाओं के कारण कई जिलों में तेज गर्मी पड़ सकती है। रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और महासमुंद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पीएससी घोटाले पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में कथित पीएससी घोटाले का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई है। आने वाले 19 जून को बीजेपी युवा मोर्चा की टीम ने मुख्यमंत्री निवास घेराव का ऐलान किया है। इसके बाद इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के सारे आरोपों को निराधार बता दिया है। दरअसल पिछले महीने 11 मई को पीएससी का रिजल्ट जारी हुआ। इसके बाद बीजेपी ने पीएससी में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए पीएससी के चेयरमैन पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। इसके बाद जमकर सियासत हुई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।